Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from Mediworld Fertility. Today we are going to discuss what questions to ask your doctor if you are experiencing repeated IVF failures. अगर आप कई बार IVF करा चुके हैं, more than 2 to 3 times आपके IVF fail हो चुके हैं, so what are the questions that you should ask your doctor? क्या कारण है, क्यों IVF हमारा बार बार फेल कर रहा है, इसके लिए हमें क्या क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि IVF क्या होता है। IVF जब हम एग और स्पर्म को बॉडी से निकाल कर बेबी पेट्री डिश में बनाते हैं और उसको ग्रो कर कल्चर करने के बाद एम्ब्रियो को यूट्रस में रखते हैं, उसको हम IVF बोलते हैं। इम्प्लांटेशन दैट मीन्स जो बच्चा हमने यूट्रस में रखा उसको माँ के साथ जो कनेक्शन बनाना होता है उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। IVF फेल होने के कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है एग और स्पर्म की क्वालिटी। तो आपको जो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए वो एग और स्पर्म की क्वालिटी के बारे में होना चाहिए। जो हमने IVF के ज़रिए इंजेक्शंस लगाए उसका असर हमारी बॉडी पर कैसा आया, वेदर वी रिस्पॉन्डेड एडिक्वेटली टू द ड्रग्स विच वर गिवन टू अस, और उन ड्रग्स को लेने के बाद जो हमारे एग्स उन्होंने निकाले, डॉक्टर ने निकाले, उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसमें मैच्योरिटी कैसी थी, एग का साइटोप्लाज्म कैसा था, उसका ग्रैन्युलोसा सेल कैसा था। इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आपका IVF कितना सक्सेसफुल होगा। अगर हमारी एग की क्वालिटी अच्छी है, हमें अच्छे मैच्योर एग्स मिल रहे हैं जिनका अच्छा क्यूमुलस है, साइटोप्लाज्म अच्छा दिख रहा है, एग फ्रैगमेंटेड नहीं है, डीजेनरेट नहीं हो रहे हैं, तो एग की क्वालिटी को हम अच्छा मानते हैं। सिमिलरली स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी IVF के दौरान, क्या वो इजैक्यूलेटेड स्पर्म थे या वो बायोप्सी के ज़रिए टेस्टिस से निकाले हुए स्पर्म्स थे या नीडल एस्पिरेशन कर स्पर्म को टेस्टिस से निकाला गया था। What was the quality of the sperm when the sperm was retrieved? अगर हमारा इजैक्यूलेटेड स्पर्म्स हैं तो उसमें उसका काउंट क्या था IVF के दौरान, मोटिलिटी कैसी थी, मॉर्फोलॉजी कैसी थी। ऐसा तो नहीं था कि स्पर्म काउंट में अच्छे थे बट मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब थी। हेड, बॉडी और टेल जो स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं वो कितने हेल्दी थे, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं आई या हमारा जो बच्चा बना वो अच्छे से आगे ग्रो नहीं कर पाया। क्या हम ब्लास्टोसिस्ट या 5th डे का एम्ब्रियो अपने IVF के ज़रिए बना पाए या नहीं बना पाए, ये सारी चीज़ें हमें अपने डॉक्टर से और एम्ब्रियोलॉजिस्ट से ज़रूर पूछनी चाहिए। सिमिलरली आपकी बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्ड करा इंजेक्शंस को, आपका जो बेसल हार्मोन प्रोफाइल था या एंट्रल फॉलिकल काउंट था, उसके कोरिलेशन में आपके एग्स कितने निकले, इस पर भी हमारा IVF सक्सेस रेट डिपेंड करता है। क्या हमें कुछ अलग प्रोटोकॉल यूज़ करने की ज़रूरत है, अलग तरीके से इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम ज़्यादा एग्स, बेटर क्वालिटी के एग्स निकाल पाएँ या जो एग्स हम नहीं ग्रो कर पा रहे हैं उनको एक साथ ग्रो करा पाएँ। So even after changing the stimulation protocol, we can improve the egg quality and we can give you a higher success rate. थर्ड कारण IVF फेलियर का यूट्रस का लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम। हमारी यूट्रस की लाइनिंग कैसी थी जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा, तब यूट्रस लाइनिंग थिकनेस क्या 8 mm के ऊपर थी। What was the pattern of the uterus lining? क्या वो ट्रिपल लेयर थी या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें खून का प्रभाव कैसा था, सब एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो कैसा था। अगर हमारा यूट्रस का लाइन 8 mm के ऊपर है, ट्रिपल लेयर पैटर्न है और ब्लड फ्लो जोन 3 जोन 4 तक जा रहा है, हमारा रेजिस्टेंस इंडेक्स PI ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, ऐसे केसेस में हमें लगता है कि हमारी यूट्रस का लाइनिंग पूरी तरीके से बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कई पेशेंट्स में यूट्रस का लाइनिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी यूट्रस का लाइनिंग ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। हम कितना भी अच्छा बच्चा बनाएं, अगर हमारा यूट्रस का लाइनिंग अच्छा नहीं है, जिस सॉइल में हम बेबी रख रहे हैं अगर वो सॉइल अच्छा नहीं है तो हमारा सीड ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपका यूट्रस का लाइनिंग अच्छा नहीं है तो हम कितना भी अच्छा एम्ब्रियो बना कर दें, आपकी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होगी।
So please discuss all these things with your doctor. Egg quality, sperm quality, uterus lining, they are the most important factors to determine success rate in IVF. कई बार हम देखते हैं कि यूट्रस का लाइनिंग भी बहुत अच्छा है, एग भी अच्छा है, एम्ब्रियो भी अच्छा बन रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही। ऐसे स्पेशल केसेस में कुछ एक्सटेंडेड टेस्ट होते हैं, जैसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी, PGTA। ऐसे टेस्ट हम कराकर बच्चा जो बन रहा है वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं, इसके बारे में हम टेस्ट करते हैं। सो इन केस इफ़ यू हैव हैड मल्टीपल IVF फेलियर्स, you should ask your doctor about PGTA, what is the possibility in your case and how much percentage will it improve for you to conceive in the next IVF cycle. So if you have any queries regarding your IVF failures or repeated implantation failures that are happening, please consult us. We will be happy to answer your queries. We are very happy to answer these questions wherein people ask us that even after undergoing 3 cycles, 4 cycles of IVF, why is it that we are not conceiving? So please put your comment in the comment box. If you have any question, do ask us. You can call us on the given number. Thanks for listening. Thank you.